आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बूलियन फंक्शंस। बूलियन फंक्शंस के साथ हम कुछ एसोसिएटेड टॉपिक्स जैसे कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ट्रुथ टेबल, बूलियन फंक्शंस इम्प्लीमेंटेशन, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन ऑफ बूलियन फंक्शन, ये टॉपिक्स भी आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद बूलियन फंक्शंस। Boolean function, a binary variable, can take the value of 0 or 1. A Boolean function is an expression formed with binary variables. The two binary operators are and unary operator not, parenthesis and an equal sign. For a given value of the variables, the function can be either 0 or 1. Consider, for example, the Boolean function f1 equal to x, y, z complement. The function f1 is equal to 1 if x is equal to 1 and y is equal to 1 and z complement is equal to 1. Otherwise f1 is equal to 0. तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास जो फंक्शन होता है बूलियन फंक्शन, वो असल में कम्बिनेशन होता है बाइनरी वेरिएबल्स का, ऐसे वेरिएबल्स जो कि जिनकी कांस्टेंट वैल्यू या 0 होगी या 1 होगी। इसके अलावा कुछ लॉजिक ऑपरेटर्स का जिनमें के हमारे पास एंड ऑपरेटर शामिल है और ऑपरेटर है, और यूनरी ऑपरेटर जो कि एक ऑपरेंड पे वर्क करता है, दैट इज नॉट ऑपरेटर। इसके अलावा किसी बूलियन फंक्शन में पेरेंथेसिस भी हो सकते हैं और इनमें इक्वल साइन भी मौजूद होता है। चंद मज़ीद एग्जांपल्स जो हैं फंक्शन के वो ये हैं कि जैसे ये वाला फंक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें एक आर ऑपरेटर है और कई सारे एंड ऑपरेटर्स हैं। इसके अलावा वेरिएबल्स भी मौजूद हैं, बाइनरी वेरिएबल्स जो है वो अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी है और कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी मौजूद है, और एक इक्वल साइन भी है, और ये इक्वल साइन इस फंक्शन को असाइन करता है एक सिंबल को। ठीक है, इस तरह एक और फंक्शन भी है, यहाँ पे पेरेंथेसिस भी शामिल है। सही है। अब जो ये हमारे पास सिंपल एक बुलियन फंक्शन का एक डिफिनीशन, एक तारुफ था, यहाँ पे हमने देखा, और कुछ हमने एग्जांपल्स भी देखे। जैसे ये एक एग्जांपल था बुलियन फंक्शन का, ये वाला, और एक तीसरा एग्जांपल था जिसमें पेरेंथेसिस भी इंक्लूड है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने ये इक्वेशन या ये जो फंक्शन है ये हमने सॉल्व करना हो, जैसे कि यहाँ पे ये वाला फंक्शन इन्होंने बताया है ऑथर ने कि अगर ये फंक्शन 1 तभी होगा अगर इनमें से हर वेरिएबल का की वैल्यू जो है वो 1 हो, क्योंकि इनके बीच में कौन सा ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर में जब तक सारे 1 ना हो तब तक रिजल्ट हमारे पास 1 नहीं आता, यानी x भी 1 हो, y भी 1 हो और z कंप्लीमेंट में भी 1 यील्ड करता हो। मीन्स दैट x 1 हो, y 1 हो और z 0 हो, उसका z कंप्लीमेंट जो है वो 1 बनेगा। तभी हमारे पास इस कम्बिनेशन के लिए यानी 1 1 0 के लिए ये जो फंक्शन है ये 1 के बराबर होगा, अदरवाइज इट विल यील्ड इन 0 यानी फॉल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, सपोज हमारे पास x की भी एक कांस्टेंट वैल्यू हमें आइडेंटिफाइड है और y की वैल्यू भी आइडेंटिफाइड है, z की भी एक वैल्यू आइडेंटिफाइड है। इसी तरह जो हम एंड का और आर का तो हमें पता है कि क्या काम करता है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हमने शुरुआत कहाँ से करनी है, आया हमने पहले ये टर्म फाइंड आउट करना है या पहले ये टर्म फाइंड आउट करना है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ तो हमारे पास थोड़ा सा फंक्शन और भी थोड़ा सा कम्प्लेक्स सा हो जाता है। तो हमने यहाँ पे किस ऑपरेटर को पहले, किस वेरिएबल को पहले सॉल्व करना है, ये एक प्रॉब्लम है। असल में यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो ये है कि हमने देखना होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस को, कि कौन सा ऑपरेटर हमने पहले सॉल्व करना है और उसके बाद कौन सा ऑपरेटर करना है, जिस तरह के हमारे पास कॉमन अरिथमेटिक में होती हैं चीज़ें। ठीक है, कि हमने पहले मल्टीप्लिकेशन या सबसे पहले हमने पेरेंथेसिस को सॉल्व करना होता है, फिर पावर को,
उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह को ये जिस तरह प्रेसिडेंस होती है ऑपरेटर की, तो ये प्रेसिडेंस हमारे पास बूलियन अलजेब्रा में भी मौजूद है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट चंद टॉपिक्स में। ठीक है, ट्रुथ टेबल, जिस तरह हमने बूलियन फंक्शन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किया, ठीक है, वेरिएबल्स की मदद से, ऑपरेटर्स की मदद से, इक्वल साइन की मदद से, पेरेंथेसिस की मदद से, इसी तरह हम एक फंक्शन को ट्रुथ टेबल की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रुथ टेबल हम पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, अब यहाँ पे थोड़ी सी मज़ीद डिस्कशन होगी ट्रुथ टेबल के हवाले से। तो ट्रुथ टेबल क्या है? अ ट्रुथ टेबल consists of rows and columns and is used to represent Boolean functions. The top row represents the variables used in the function. Okay, x, y, z, f1, f2, f3. The table lists all the possible 2 raised to power n combinations of the n variables used in the function and the resultant output in the response to these combinations. Any function can also be represented using a truth table. ठीक है, ट्रुथ टेबल जैसे यहाँ पे आपने देखा कि क्या होता है, ये रोज और कॉलम्स का मजमूआ होता है जिसमें जो टॉप रो होती है हमारे पास, यहाँ पे ये हमारे पास असल में जो टॉप रो है एक्स वाई जेड, F1, F2 और F3, ये अमूमन रिप्रेजेंट कर रहा होता है वेरिएबल के जो डिजिग्नेशन होते हैं, यानी हमने एक वेरिएबल को x नाम दिया है, दूसरे को y, तीसरे वेरिएबल को हमने z नाम दिया है। इसी तरह हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं इस ट्रुथ टेबल में, वो उनको हमने f1 नाम दिया है, दूसरे फंक्शन को f2, तीसरे फंक्शन को f3। सबसे पहले ये जो पार्ट है, यहाँ पे हम ट्रुथ टेबल में इनपुट वेरिएबल्स, यहाँ पे मैंने लिखा है इसके ऊपर, ये क्या है, ये वेरिएबल से जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो सारे हमने यहाँ पे लिख लिए। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास जो टोटल कॉम्बिनेशंस आएंगे ट्रुथ टेबल में, इनपुट कॉम्बिनेशंस, वो होंगे 2 रेज़ टू द पावर n। इसी तरह अगर हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं जैसे इस फंक्शन में x, y और z, तो हमारे पास जो टोटल कॉम्बिनेशंस आएंगे that would be 8, 2 raised to power 3 is equal to 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है 0 0 0 और यूं करते करते हम पहुंच जाते हैं 1 1 1 तक। तो ये तमाम कॉम्बिनेशंस जो 3 बिट से बन सकते हैं वो सारे हमने यहाँ पे दर्ज कर लिए हैं। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल लिस्ट ऑल द पॉसिबल 2 रेज़ टू पावर n कॉम्बिनेशंस। अब यहाँ पे जो फंक्शन होगा, जैसे ये एक फंक्शन है, ये एक और फंक्शन है, ये एक तीसरा फंक्शन है, ये तीनों फंक्शंस हमारे पास हम यहाँ इस ट्रुथ टेबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दिखा रहा होता है ये फंक्शन कि इस कम्बिनेशन को ये फंक्शन कैसे रिस्पॉन्स करेगा, यानी आया इस कम्बिनेशन से ये जो हमारे पास फंक्शन है ये ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा या वो 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से ही हमें फंक्शन का अंदाज़ा हो जाता है। जैसे कि फंक्शन 1 है, फंक्शन 1 जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ ये 1 है इस कम्बिनेशन के आगे। ये कम्बिनेशन क्या है, x y z कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आप अगर देखें तो हमारे पास जो फंक्शन 1 है वो क्या है, f1 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड कम्प्लीमेंट। इसी तरह ये जो दूसरा फंक्शन है f2, ये देखें ये वाला 1 भी इसमें मौजूद है इस कॉलम में। ठीक है, ये ट्रू वैल्यूज दिखा रहा है। ट्रू वैल्यूज का मतलब है कि किन किन कम्बिनेशंस के लिए, बाइनरी कम्बिनेशंस के लिए ये जो फंक्शन है ये ट्रू होगा। ठीक है, और वही कम्बिनेशंस हमारे फंक्शन का हिस्सा होंगे। अगर आप देखें तो ये वाला 1 जो था इस फंक्शन में भी था और यहाँ पे भी ट्रू है, लेकिन इसमें एक और कम्बिनेशन के लिए भी ये ट्रू है। वो कम्बिनेशन कौन सा है, x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट z। आप देखें f2 जो है उसमें ये पहला कम्बिनेशन भी इस 1 का ये भी मौजूद है और ये दूसरा कम्बिनेशन जो है वेरिएबल्स का x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट z ये भी शामिल है। इसी तरह f3 को आप देखें, अगर फंक्शन 3 जो है
तो वो वहाँ पे तीन ट्रू वैल्यूज हैं हमारे पास, 3 वंस हैं, ठीक है, इस कॉलम में। यानी ये जो फंक्शन होगा ये 3 टर्म्स पे मुश्तमिल होगा। कौन कौन से कम्बिनेशन पे या कौन कौन से टर्म्स पे? पहला ये कम्बिनेशन एक्स वाई जेड कम्प्लीमेंट, सॉरी ये वाला जो कम्बिनेशन ये कौन सा है? एक्स कम्प्लीमेंट वाई कम्प्लीमेंट जेड, एक्स कम्प्लीमेंट वाई कम्प्लीमेंट जेड। और एक और कम्बिनेशन क्या है? एक्स वाई जेड कम्प्लीमेंट, एक्स वाई जेड कम्प्लीमेंट। और तीसरा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब बुक में जो एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे देखें, टेबल 2.2 में टू टेबल फॉर फंक्शन 1 2 3 एंड 4, वही 3 वेरिएबल्स के लिए टू टेबल बनाया गया है, जिसमें के सारे जिनके इसके जो पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं 8 के 8 वो सारे लिख दिए गए हैं। और यहाँ पे जो पहला फंक्शन है वो क्या है? एक्स वाई जेड कम्प्लीमेंट, वही फंक्शन जो हमने पिछले एग्जाम्पल में भी यूज़ किया, देखें। इसी तरह एक दूसरा फंक्शन है एक्स प्लस और एक्स आर वाई कम्प्लीमेंट जेड, ठीक है। तो इसके लिए आपने देखना होगा, आप यहाँ पे ये अगर आप देखें इन दोनों फंक्शंस, ये जो इस एग्जाम्पल में जो फंक्शंस हैं और इस एग्जाम्पल में जो फंक्शन है, आपने एक मुशाहिदा किया होगा कि इस फंक्शन के तमाम जो टर्म्स हैं, ये वाला टर्म, ये टर्म और ये सारे टर्म्स, ये कंप्लीट नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे मुश्तमिल हैं, ठीक है। तो इससे हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू या फंक्शन किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक टर्म है, एन टर्म जो होता है, और एक दूसरा ये एक एन टर्म है, और बीच में क्या है? आर है। तो हम डायरेक्टली अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि F2 की वैल्यू F2 के कॉलम में किस किस कम्बिनेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा। तो इसको आपने थोड़ा सा जैसे कि हमने शुरू के एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि ये जब कह रहा है कि इस तरह की कम्बिनेशन जब आता है तो ये वैल्यू हमारे पास 1 आती है, F1 की जो वैल्यू है वो 1 आती है। तो आपने ज़रा सा इस तरीके से सोचना होगा इस लाइन पे। कैसे? x प्लस वाई कम्प्लीमेंट z, अगर आप इसको ज़रा देखें तो आपने देखना होगा हर एक को इसी तरह सॉल्व करना होगा कि x और y कम्प्लीमेंट z जो है इस पे ये फंक्शन जो है ये ट्रू आता है। यहाँ पे देखें, या तो हमारे पास अगर इसको ज़रा अलजेब्रिक लॉजिकली देखें तो हमारे पास अगर x 1 हो तब ये वैल्यू ट्रू आएगी, फंक्शन ट्रू आएगा, या अगर y जो है y कम्प्लीमेंट हमारे पास 1 आए और उसके साथ ही z भी 1 आए, यानी अगर y 0 हो और z क्या हो उस वक्त 1 हो, तो हमारे पास ये फंक्शन क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो सबसे पहले तो x जो है जहाँ पे 1 है तो उसके लिए तो 1 लिख लें, ये सारे यहाँ पे 1 आ गए क्योंकि बीच में क्या था? और ऑपरेटर था। और यहाँ पे क्या है? y कम्प्लीमेंट, यानी y जब 0 होगा और z उस वक्त 1 होगा तभी हमारे पास ये 1 आएगा। तो ऐसे हमारे पास सिर्फ यही एक वैल्यू है, ठीक है। तो इसके लिए भी ये ट्रू आ गया, ठीक है। तो आप ज़रा खुद ही इसको समझने की कोशिश करें तो आपको सही अंदाज़ा होगा कि ये असल में ये फंक्शन कैसे डिराइव रिप्रेजेंट हुआ है इस टेबल में। इसी तरह ये वाला जो फंक्शन है इसमें तो ये एक दो फुल कम्बिनेशंस है, यानी कि तीनों वेरिएबल्स हर एक टर्म में मौजूद है। तो ये तो आप ट्रू कर लें, जैसे कि x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट z यानी 0 0 1 0 0 1, तो इसके लिए ये ट्रू है। इसी तरह 0 1 1 0 1 1 के लिए भी ट्रू है। और रह गया ये वाला कम्बिनेशन, तो इसको ज़रा आप देख लें। इसके लिए इसको समझने के लिए मैं आपको एक और तरीका भी है कि अगर z की जो भी वैल्यू हो लेकिन x y कम्प्लीमेंट हो तो हमारे पास उसका जो रिज़ल्ट है वो ट्रू आएगा, यानी एक्स वाई कम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब है कि 1 0 और z की जो भी वैल्यू हो उसके लिए ये जो कम्बिनेशन है ये हमारे पास ट्रू आना चाहिए। तो 1 और 0 को देखें, 1 और 0 को,
1 0 यहाँ पे भी है और 1 0 यहाँ पे है। चूंकि z यहाँ पे मौजूद नहीं है तो z को हम उसकी परवाह नहीं करते कि जो भी यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे हमारे पास उनकी वैल्यूज़ क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। तो आप जो फंक्शंस हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी तरफ से मतलब अपने समझ के मुताबिक कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये वाला फंक्शन जो है फंक्शन 4, ये कैसे रिप्रेजेंट हुआ है ट्रूथ टेबल की मदद से। इसमें जो पहला कम्बिनेशन है, दोनों कम्बिनेशन जो है उसमें कोई ना कोई वेरिएबल मिसिंग मौजूद है। इसमें z मिसिंग है और इसमें y मिसिंग है। तो जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा कि हमने जब जो वेरिएबल हमें मिसिंग मिला, कि जो मिसिंग हुआ उसको हमने कोई परवाह नहीं की। हमने सिर्फ देखा कि ये इनकी जो वैल्यूज़ ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो अगर मौजूद है कम्बिनेशन में, तो हमने वहाँ पे एक ट्रू डाल दिया। जैसे कि ये है एक्स वाई कम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब है कि 1 0 आप देखें और z को बिल्कुल इग्नोर कर दें, तो उन कम्बिनेशंस के लिए यहाँ पे एक ट्रू डाल दें। 1 0 कहाँ कहाँ पे मौजूद है, 1 0 मौजूद है एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। z की जो भी वैल्यू हो, यहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है, लेकिन इग्नोर कर दें 1 0 1 0, इन दोनों के लिए यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन ट्रू होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह देखें x कम्प्लीमेंट z, यानी कि 0 और y की जो भी वैल्यू हो और z 1, 0 y 1, तो 0 y 1 जो है 0 y 1 इसके लिए ये ट्रू होगा और 0 y 1 इसके लिए भी ये वैल्यू ट्रू होगी। तो इस तरह हम जो फंक्शंस हैं, बहुत से जितने भी फंक्शन हैं उनको हम ट्रूथ टेबल की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे हमने शुरू में बात की ऑपरेटर प्रेसिडेंस की, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है, जिस तरह हमारे पास कॉमन अरिथमेटिक में या कॉमन अलजबरा में हमारे पास हर ऑपरेटर की एक प्रेसिडेंस होती है, उसी तरह हमारे पास बूलियन अलजबरा में भी जितने भी ऑपरेटर्स मौजूद हैं उनकी अपनी एक प्रेसिडेंस होती है। वो प्रेसिडेंस क्या है, द ऑपरेटर्स प्रेसिडेंट फॉर एवलुएटिंग बूलियन एक्सप्रेशन इज नंबर 1 पैरेंथेसिस। सबसे पहले हमने पैरेंथेसिस को सॉल्व करना होगा। सपोज हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, सामने कोई क्वेश्चन आता है, बूलियन फंक्शन आता है और हमने सॉल्व करना है, तो हमने पहले क्या सॉल्व करना होगा, अगर फंक्शन में पैरेंथेसिस मौजूद है तो पैरेंथेसिस को सबसे पहले हमें प्रोसेस करना होगा। उसके बाद फिर हमने नॉट ऑपरेटर को प्रोसेस करना होगा, देन वी विल मूव ऑन टू एंड फाइनली आर ऑपरेटर, ठीक है। जैसे ये एक फंक्शन है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने सबसे पहले पैरेंथेसिस से स्टार्ट लेना है, उसके बाद हमने मूव ऑन करना है टूवर्ड्स द नॉट ऑपरेटर, देन उसके बाद फिर एंड, और उसके बाद फिर जितने भी आर ऑपरेटर्स हैं उन सबको सॉल्व करना है। प्रोसेस करके ये पूरा ऑपरेशन जो है हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, एक फंक्शन दिया गया है और उस फंक्शन में जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं उनकी एक कम्बिनेशन या कोई वैल्यूज दी गई है कांस्टेंट, क्या क्या है कि x यहाँ पे इक्वल है 1 के, y इक्वल है 0 के, z इक्वल है 0 के। तो इस फंक्शन को हमने कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि तमाम वेरिएबल्स को इसके कांस्टेंट से रिप्लेस कर दें, हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। अब हमने सोल्यूशन कैसे करना है कि सबसे पहले हमने पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है। पैरेंथेसिस को सॉल्व करने के लिए हम पैरेंथेसिस में यहाँ पे हमने कंसीडर किया, फिर उसमें पैरेंथेसिस के अंदर फिर आर ऑपरेटर भी है और कुछ दो एंड ऑपरेटर्स भी है, लेकिन इसके अलावा दो नॉट ऑपरेटर्स भी है। तो सबसे पहले हमने पैरेंथेसिस के बाद जो है वो नॉट ऑपरेटर्स को प्रोसेस करना है। तो नॉट ऑपरेटर्स को जब हम प्रोसेस करते हैं तो 1 से बन जाता है 0, 0 से बन जाता है 1। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने जो पैरेंथेसिस का चूंकि अमल शुरू है, तो यहाँ पे सबसे पहले पैरेंथेसिस और नॉट ऑपरेटर को प्रोसेस करने के बाद फिर हमने एंड ऑपरेटर की तरफ मूव करना है। तो एंड ऑपरेटर्स में जो एंड ऑपरेटर यहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे एक है 0 एंड 0 और दूसरा है 0 एंड 1। तो यहाँ से यहाँ पे भी यील्ड हुआ 0, यहाँ पे भी रिजल्ट आया 0। उसके बाद फिर अभी पैरेंथेसिस का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ, 0 को आर कर दें 0 के साथ, इसका रिजल्ट 0 आया।
उसके बाद फिर ये इस एंड ऑपरेटर की जो पैरेंथेसिस से बाहर है इसकी बारी आई। यहाँ पे हमने 1 को एंड किया 0 के साथ और हमारे पास रिजल्ट क्या आया 0। ठीक है, तो इसी तरह आप जो कोई भी जो बूलियन इक्वेशन या फंक्शन है इसको जब आप सॉल्व करें तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस को मद्देनजर रखिएगा।